हे गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले प्रॉप ड्रिलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है रिएक्ट जेएस के अंदर और हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो मैंने अभी जैसे ही बोला कि हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो आई गेस आप समझ गए होंगे कि ये जो प्रॉप ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। उसी की वजह से हम इस प्रॉप ड्रिलिंग को अवॉइड करते हैं। एंड मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देती हूँ कि जो प्रॉप ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप आगे जाके जो भी फ्रंट एंड से रिलेटेड इंटरव्यू फेस करोगे, या आप ऑलरेडी अगर इंटरव्यूज दे चुके हैं तो आपको पता होगा कि इंटरव्यू में प्रॉप ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट वो पूछते हैं। तो आई विल सजेस्ट गाइस कि प्रॉप ड्रिलिंग आप अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आगे आगे जाके हम इसे क्यों अवॉइड करते हैं ये आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉप ड्रिलिंग आखिर होता क्या। उससे पहले यदि आपने मेरा प्रॉप्स का डिटेल्ड वीडियो नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट के ऊपर लिंक पर क्लिक करके आप पहले प्रॉप्स का डिटेल्ड वीडियो देखो, जिससे आपको इजीली समझ आएगा। बट फिर भी मैं यहाँ पर ब्रीफ में बता देती हूँ प्रॉप्स क्या होते हैं। ओके, तो जावा स्क्रिप्ट में जैसे हमारे फंक्शंस होते हैं और उसमें हम कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं, उसी तरीके से रिएक्ट में हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हमें अगर डेटा पास करना होता है, डेटा ट्रांसफ़र करना होता है बिटवीन द कंपोनेंट्स, तो उस कंडीशन में हम प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। तो प्रॉप्स आर यूज टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। तब हम देखते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होती है। तो मैंने क्या बताया अभी कि जो हमारे प्रॉप्स होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं। प्रॉप्स की वजह से हम डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है, अब इसे समझने के लिए आप ये डायग्राम देखो। मेरे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है। उस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मैं अपने चाइल्ड ए कंपोनेंट को कॉल कर रही हूँ, उस चाइल्ड ए के अंदर मैं चाइल्ड बी को कॉल कर रही हूँ, और चाइल्ड बी के अंदर मैं अपने चाइल्ड सी कंपोनेंट को कॉल कर रही हूँ। ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, जो कि मुझे ट्रांसफर करवाना है पेरेंट से सीधे चाइल्ड सी कंपोनेंट में। ठीक है, मेरे पास कुछ डेटा पेरेंट कंपोनेंट में है, मुझे उसे ट्रांसफर कराना है चाइल्ड सी कंपोनेंट में। तो मैं उसे कैसे ट्रांसफर करवा सकती हूँ, पहले मुझे उस डेटा को पास करना पड़ेगा चाइल्ड ए कंपोनेंट में, फिर चाइल्ड ए कंपोनेंट पास करेगा चाइल्ड बी कंपोनेंट में, एंड फाइनली चाइल्ड बी हमारा पास करेगा चाइल्ड सी कंपोनेंट में, और फिर फाइनली हमारा जो चाइल्ड सी कंपोनेंट है वो उस डेटा को एक्सेस कर पाएगा। ओके। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है प्रॉप ड्रिलिंग। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको एक काफ़ी इजीली क्लियर हो जाए। तो हम अब ओके, तो हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी डायग्राम में क्या समझा कि हमारे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर हमारे पास तीन और कंपोनेंट्स हैं जो कि नेस्टेड है, यानी कि पेरेंट ए चाइल्ड ए को कॉल कर रहे हैं, चाइल्ड ए के अंदर चाइल्ड बी, और चाइल्ड बी के अंदर चाइल्ड सी है। अब हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं कोड में। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं मेरे पास app.js जो फाइल है वो मेरी पेरेंट कंपोनेंट ऑलरेडी है। दिस इज़ माय पेरेंट कंपोनेंट। अब मुझे तीन और कंपोनेंट क्रिएट करना है, तो मैं सबसे पहले वो कर लेती हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट कंपोनेंट बना लेती हूँ और उसका नाम मैं रखती हूँ चाइल्ड ए.js। और वैसे ही मैं अपनी सेकेंड फाइल बना लेती हूँ, सेकेंड कंपोनेंट बना लेती हूँ और उसका नाम रखती हूँ चाइल्ड बी.js, चाइल्ड बी.js। एंड सिमिलरली मैं अपना थर्ड कंपोनेंट बना लेती हूँ जिसका नाम मैं रखती हूँ चाइल्ड सी.js। आई थिंक इट इज़ क्लियर। ओके, तो ये तीन फाइल्स तो मैंने बना ली हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इन फाइल्स को कन्वर्ट करती हूँ अपने फंक्शन कंपोनेंट में। तो सबसे पहले मैं चाइल्ड ए में इंपोर्ट कर लेती हूँ अपने रिएक्ट को, और फिर मैं इसे कन्वर्ट कर लेती हूँ अपने फंक्शन कंपोनेंट में। So I will suggest one thing here guys, कि if you guys don't know what is component and how to create the component in React, तो आप ऊपर लिंक पर क्लिक करके मेरा कंपोनेंट का डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने बताया है कि रिएक्ट में कंपोनेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पर अपने चाइल्ड ए फाइल को फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया है।
और सेम चीज़ आई विल जस्ट कॉपी और मैं यहाँ पर चाइल्ड बी में पेस्ट कर देती हूँ और एक ही जगह मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ बी में और इसको मैं सेव कर लेती हूँ और सेम चीज़ मैं सी में करती हूँ। सी कंपोनेंट में भी मैं क्या करती हूँ एक ही जगह में सी में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कर लिया, हमारे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है और मैंने यहाँ पे 3 और कंपोनेंट्स बना लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, फॉर नाउ आई एम रिमूविंग दिस। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं अपने ए कंपोनेंट को, मैं ये सारे कंपोनेंट्स को नेस्टेड कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में कॉल कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ा पेरेंट कंपोनेंट क्या है, पेरेंट कंपोनेंट है हमारा ऐप डॉट जेएस। उसके अंदर मैं चाइल्ड कंपोनेंट ए को कॉल कर रही हूँ। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैंने इसे कॉल किया है तो ये ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ इंपोर्ट हो गया है चाइल्ड ए कंपोनेंट। सिमिलरली व्हाट आई विल डू, मैं चाइल्ड ए के अंदर पहले तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखूंगी, उसके अंदर मैं कॉल करूंगी चाइल्ड बी कंपोनेंट को। ठीक है, चाइल्ड बी कंपोनेंट को, और चाइल्ड बी के अंदर भी मैं सेम चीज़ करूंगी। पहले मैं रिटर्न स्टेटमेंट लिख देती हूँ और क्या रिटर्न करेगा, और फिर मैं यहाँ पे अपने चाइल्ड सी कंपोनेंट को कॉल कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने नेस्टेड कंपोनेंट्स बना लिए हैं कि मेरे सी का पेरेंट मेरा बी कंपोनेंट हो गया, मेरे चाइल्ड बी का पेरेंट मेरा चाइल्ड ए कंपोनेंट हो गया और मेरे चाइल्ड ए का पेरेंट मेरा ऐप डॉट जेएस कंपोनेंट हो गया। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ऐप डॉट जेएस में सपोज करो मेरे पास ये मैंने लिख के रखा है कांस्टेंट नेम इक्वल्स टू योशिता, मेरे पास एक ये वेरिएबल है योशिता, मुझे ये यूज करना है, ये वेरिएबल का मुझे यूज है अपने कंपोनेंट सी में जो कि हमारा सबसे छोटा चाइल्ड है, सबसे लास्ट में हमारा जो कंपोनेंट है उसमें मुझे अपने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर जो वेरिएबल है उसको यूज करना है। ठीक है, हमें ये तो पता है कि हम पेरेंट से चाइल्ड में डेटा पास कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉप्स। ठीक है, अब सी तक कैसे पहुंचेगा डेटा, सी तक डायरेक्टली तो पहुंच नहीं पाएगा, तो सबसे पहले ऐप डॉट जेएस का चाइल्ड क्या है, चाइल्ड ए, तो पहले मुझे उसमें डेटा पास करना पड़ेगा। तो मुझे पता है, मैंने प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि प्रॉप्स क्या होता है, मुझे पता है प्रॉप्स कैसे ट्रांसफर करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, तो मैं वैसे ही इसको ट्रांसफर कर लूंगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके प्रॉप्स का वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अपने नेम को ट्रांसफर कर दिया है चाइल्ड ए कंपोनेंट में। अब मैंने इसे चाइल्ड ए कंपोनेंट में पहुंचा तो दिया, अब इसे रिसीव भी करना पड़ेगा, तो ये मेरा यहाँ पे रिसीव कर लेगा। अब आ गया मेरे पास ये चाइल्ड ए कंपोनेंट में मेरे पास नेम आ गया, नेम वेरिएबल। अब मुझे इसे किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, पहले चाइल्ड ए का जो चाइल्ड है उसमें, चाइल्ड ए का चाइल्ड क्या है, चाइल्ड बी कंपोनेंट, तो पहले मैं चाइल्ड बी कंपोनेंट में इसको एज अ प्रॉप्स सेंड कर देती हूँ। मैंने इसको सेंड कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, चाइल्ड बी में मैंने सेंड तो कर दिया, चाइल्ड बी को रिसीव करना पड़ेगा, तो ये इस तरीके से इसने रिसीव कर लिया। अब फाइनली मेरा चाइल्ड बी क्या कर सकता है, चाइल्ड बी मेरे इस नेम वेरिएबल को एज अ प्रॉप कहाँ पास कर देगा, चाइल्ड सी कंपोनेंट में। अब चाइल्ड सी कंपोनेंट में हमने पास कर लिया, तो अब चाइल्ड सी कंपोनेंट को भी इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसने इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं इसको देखती हूँ मैं इसे यूज कर पा रही हूँ या नहीं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, रिटर्न स्टेटमेंट डालूंगी, एक रिटर्न स्टेटमेंट, सॉरी कंट्रोल जेड, रिटर्न स्टेटमेंट में डालूंगी और रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मैं डाल देती हूँ एक h1 टैग। सो हियर आई विल डिस्प्ले कंपोनेंट सी डिस्प्लेइंग नेम। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेती हूँ। अब देखते हैं मेरा यहाँ पे नेम जो है, जो मैंने पेरेंट कंपोनेंट से पास किया है चाइल्ड कंपोनेंट में, वो मेरा डिस्प्ले हो रहा है या नहीं, तो मैं यहाँ पे चलती हूँ। तो यहाँ पे देखो आप डिस्प्ले हो रहा है कंपोनेंट सी डिस्प्लेइंग योशिता। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, योशिता नहीं सेंड करना मुझे, यहाँ पे चेंज करके मैं लिख देती हूँ जैनी। जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, jenny.08 is my Instagram handle guys, so if you guys want you guys can follow me on Instagram as well. Okay, so back to the topic. तो मैंने यहाँ पे नेम चेंज कर दिया jenny.08 और अब मैं इसे जाके देखती हूँ, डिस्प्ले हो रहा है कंपोनेंट सी डिस्प्लेइंग jenny.08। तो आई गेस आपको ये समझ आया कि हमने एक्चुअल में किया क्या है। हम
ओके, तो हमने किया क्या है, हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि हमें अपने पेरेंट कंपोनेंट का डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करना है, सबसे लास्ट चाइल्ड कंपोनेंट जो है हमारे पास वो, ठीक है। लेकिन जो हमारा पेरेंट चाइल्ड है और जो हमारा लास्ट चाइल्ड कंपोनेंट है उसमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें अपना जो डेटा है पेरेंट कंपोनेंट का उसको पहले ट्रांसफ़र करना पड़ा उसके डायरेक्ट चाइल्ड कंपोनेंट में, और फिर तो ऐसे ही करते करते हमने अपने डेटा को ट्रांसफ़र किया फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू ग्रैंड चाइल्ड, और ऐसे ही करते, और ऐसे ही फिर हमें अपना जो डेटा है वो हम एक्सेस कर पाए जो हमारा सबसे लास्ट चाइल्ड था उसमें। तो ये तो चलो अभी कितने, सिर्फ 3 कंपोनेंट्स थे तो हमने कर लिया, लेकिन जब हम रियल लाइफ रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे 10-10, 12-12 और इनफैक्ट काफ़ी सारे नेस्टेड कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हमें किसी पेरेंट कंपोनेंट से कोई डेटा ट्रांसफ़र करवाना है अपने, सिर्फ और सिर्फ अपने लास्ट कंपोनेंट में, मुझे नहीं चाहिए कि मैं अपने डेटा को चाइल्ड ए में यूज़ करूँ या मैं पास करूँ, मुझे नहीं है यूज़ चाइल्ड ए में उस डेटा का, ना ही मेरा यूज़ है चाइल्ड बी कंपोनेंट में उस डेटा का, मुझे उस कंपोनेंट उस डेटा का यूज़ सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड सी में है, बट फिर भी मुझे अपने डेटा को सारे कंपोनेंट से पास करवाते हुए एक्सेस करना पड़ रहा है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है हमारा प्रॉप ड्रिलिंग का, और यही जो इशू है कि हमें सारे कंपोनेंट्स में पास कराना पड़ रहा है, उसके बाद जाके हम लास्ट कंपोनेंट में उसे एक्सेस कर पा रहे हैं, जबकि हमारे जो बीच वाले कंपोनेंट्स है उसमें प्रॉप्स की ज़रूरत है भी नहीं। तो तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है प्रॉप ड्रिलिंग का, और हम इसे अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई और यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। तो अभी क्या होते हैं और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रॉप ड्रिलिंग को अवॉइड करने के लिए, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉप ड्रिलिंग इज़ नाउ क्लियर, बट फिर भी यदि आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड तो यू गाइस कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो गाइस डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कि ये हेल्पफुल था, जिससे और भी लोगों को पता चले। एंड दैट्स ऑल गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।